प्रिय विद्यार्थियों, हम ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में बात कर रहे थे पिछले व्याख्यान में। तो हमने ये देखा कि ग्रामीण समाजशास्त्र को जाने उसके लिए आवश्यक है कि कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय या अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। और उनमें गांव या ग्राम और कृषक समाज, कृषक समुदाय, लघु समुदाय, जिनके बीच में कुछ छोटे छोटे अंतर है, उनको देखने की आवश्यकता है। तो ये आज हम इन संप्रत्ययों को संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे, इनका अर्थ देखने की कोशिश करेंगे। तो कृषक समाज को देखने से पहले हम ये देखें कि हमें गांव क्या है, इसको समझना आवश्यक है। तो सामान्य शब्दों में हम गांव को बिल्कुल आम बोलचाल में इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं कि गांव एक ऐसा मकानों या घरों का समूह होता है जो आकार में ढाणी से बड़ा और कस्बों से छोटा होता है तथा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होता है और जिसकी लगभग 75% से अधिक आबादी का व्यवसाय क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि होता है। इसी को अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो गांव या ग्राम छोटी छोटी मानव बस्तियों को कह सकते हैं जिनकी जनसंख्या कंपैरेटिवली ये शहरों से कम है। तो जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ हजारों के बीच होती है। हम लोग कई बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि एक गांव है और वहाँ लगभग 40-50 घर है, ऐसी जगह भी हम देखते हैं। और जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है वो किस प्रकार उन्नति के पथ पे आ रहा है, ये उदाहरण स्वरूप कभी कभी हमें न्यूज़पेपर में इस प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती है। तो गांव क्या है, छोटी छोटी मानव बस्तियों का एक बसावट है जिसमें मानव बस्तियां, छोटी छोटी सी मानव बस्तियां रहती हैं जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ हजार के बीच होती है। प्राय गांवों के लोग का जो बेसिक काम होता है, जीविका अर्जन का जो साधन होता है, वो कृषि या कोई अन्य परंपरागत कार्य होते हैं। और घर कैसे होते हैं, ज़्यादातर बहुत पास पास होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार लोगों की कम आबादी वाले शहर से छोटी जगह को हम गांव कह सकते हैं या गांव कहते हैं। गांवों में शहरों की अपेक्षा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं कम होती हैं। तभी तो हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव में अगर हम शिक्षा को देख रहे हैं तो वो सुविधाएं नहीं होती हैं जो हमें शहरों की ओर, और शहरों से और निकलकर बड़े महानगरों की हम जाएं। गांव हैं, फिर नगर हैं, फिर नगर में शहर, और शहर के बाद में भी हम कहते हैं महानगरों की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े नगरों की ओर जाते जाएंगे, हमें सुविधाओं का क्षेत्र वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो रोजगार के साधन हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य हो, इत्यादि चीज़ें हमें उन बड़े शहरों में देखने को मिलती। तो गाँव में कंपैरेटिवली ये सुविधाएं हमें कम रूप में देखने को मिलती है। और जब हम गाँवों की बात करते हैं तो गाँव की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है एकता, एकरूपता। ये एक महत्वपूर्ण गाँव की एकता एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। और गाँव की एकता की ग्रामीण समाजशास्त्र में प्रयुक्त जो व्याख्याएं हैं वो निम्न प्रकार से देखी जा सकती है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में एकता को हम क्या कहेंगे, मेल मिलाप, एक सूत्र होना, भाईचारा, संगठितता, एकीकरण। इन प्रत्ययों के रूप में हम एकता को परिभाषित या प्रयुक्त कर सकते हैं। वास्तव में एकता किसी संगठन का अखंडता का गुण है। और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एकता एक विशिष्ट गुण है जो किसी समूह, किसी समुदाय, ग्राम या संगठन और समिति आदि को अखंडता और एकीकरण प्रदान करती हैं और यह हम की भावना के रूप में परिभाषित की जाती। तो गांव, ये तो स्पष्ट है कि गांवों और शहरों के अंतर्गत अंतर। और जब भी हमने देखते हैं कि जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र है, वैसे ही हमें नगरीय समाजशास्त्र भी देखने को मिलता है। ग्रामीण समाजशास्त्र जहाँ गाँव का अध्ययन करता है, नगरीय समाजशास्त्र वहाँ पर नगरों का, शहरों का अध्ययन
करता है। तो दोनों की विषय वस्तु और दोनों का जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हमें अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने देखा कि गांव क्या है और इसी को जब हम देखते हैं, देखिए जब हम एकता की बात कर रहे हैं तो भारतीय गांव में एक रूपता पर कई मानव शास्त्रियों ने और समाज शास्त्रियों ने अध्ययन किए हैं। और उनको अगर हम देखते हैं तो जैसे D.N. मजुमदार ने मोहाना नामक ग्राम का अध्ययन किया, मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी क्षेत्र का अध्ययन किया, उसी प्रकार M.N. श्रीनिवास ने भारत के मैसूर के ग्रामों का अध्ययन किया, S.C. दुबे ने शमीरपेट नामक ग्राम का अध्ययन किया और B.R. चौहान ने राजस्थान के एक गांव राणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया है। तो इनके अध्ययनों के आधार पर अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि भारत के गांव आकार में छोटे, संबंधों में पारस्परिक घनिष्ठता लिए हुए और कुछ अंशों में आत्मनिर्भर और समरूपतामय होते हैं। तो इस प्रकार से ये भारतीय ग्रामों की विशेषता हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद में हम आते हैं गांवों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? कृषि, यानी अधिकांश लगभग 75% से अधिक लोग कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होते हैं। तो अब हम ये देखें कि कृषक समाज क्या है। तो कृषक समाज पर अनेक समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने अध्ययन किए, लेकिन इनकी अवधारणा को लेकर के एक मत नहीं है। सबसे पहले मानव शास्त्रियों ने कृषक समाज का अध्ययन प्रारंभ किया और उन्होंने ये देखा कि संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय गांवों में बड़ी विविधता है, अतः संपूर्ण ग्रामीण समुदाय को कृषक समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसको स्पष्ट करते हुए आंद्रे बिताई ने अपनी कृति, बार बार हम इसका जिक्र करेंगे आगे भी, 6 Essays in Comparative Sociology में यह स्पष्ट किया कि कुछ ग्रामीण समाजों को कृषक समाज कहा जा सकता है, किंतु संपूर्ण भारतीय ग्रामीण समाज को कृषक समाज कहना उपयुक्त नहीं है। और इसका कारण उन्होंने क्या बताया कि भारत में जहां एक और परंपरागत आधार पर जातीय संस्तरण पाया जाता है, एक हायरार्की पाई जाती है, ऊंचे नीचे का क्रम पाया जाता है, वहीं दूसरी ओर जटिल कृषि संबंधी संस्तरण भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से कृषक समाज एक विशेष मानव समूह है। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम ये देखें कि कृषक समाज की अवधारणा संपूर्ण ग्रामीण समुदाय में पाने जाने वाले विभिन्न प्रकार के संबंधों की प्रकृति को उसके लिए जानना आवश्यक है, यदि हम कृषक समाज की अवधारणा को समझना चाहते हैं। और यहाँ हम ये भी देखें कि कृषक समाज, कृषक वर्ग, लघु समुदाय या कृषक समुदाय, इनमें हमें कुछ छोटे छोटे अंतर देखने को मिलते हैं। तो हम ये देखें कि कृषक और कृषक वर्ग के अर्थ देखने की कोशिश करें। पहले मानव शब्दकोश के अनुसार यदि हम कृषक शब्द को देखते हैं तो इसका अर्थ है देहाती, अर्थात जिसका व्यवसाय ग्रामीण कार्य है। और कृषक वर्ग क्या है? जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिकों का समूह। तो कृषक वर्ग तो एक समूह है जिसमें देहाती है और उनमें कृषि करने वाले या श्रमिकों का समूह है। तो आंद्रे बिताई ने अपनी उपरोक्त पुस्तक जो हमने अभी बात की थी उसमें कुछ विशेषताएं बताई है जिन्हें हम कृषक के रूप में देखते हैं, कृषक की विशेषताओं के रूप में। और वो है भूमि से संबंधित, अर्थात कृषक भूमि से जुड़ा हुआ होता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी, उसे किराए पर जोतने वाला अथवा एक श्रमिक हो सकता है, अर्थात उसकी आजीविका भूमि पर श्रम करके प्राप्त होती है, वह भूमि से ही अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। दूसरा, निम्न स्थिति। बिताई ने कृषक की दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता बताई है वो है उसकी स्थिति निम्न होती है और वह परिश्रमी, सरल, मितव्ययी और समाज में ऊंची प्रतिष्ठा वाला नहीं माना जाता है। यानी कुलीन वर्ग एक तरफ है और कृषक वर्ग एक तरफ है। इसके अलावा तीसरी विशेषता मजदूरों के समान। जो कृषक है वो मजदूरों के समान अथवा उनका पूरक माना जाता है। कृषक और श्रमिक एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम ये देखें कि कृषक समाज की, कृषक वर्ग की परिभाषाओं को अभी हमने देखा, उनके अर्थ को देखा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक अध्ययनों के क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्य किया और आगे रेडफील्ड ने कृषक समाज को इस प्रकार से समझाने की कोशिश की कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं अथवा कृषि और उसके जीवन के परंपरागत तरीकों का एक भाग है, और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का है। तो यहाँ ये है कि कृषक समाज और कुलीन वर्ग अलग अलग प्रकार हैं। आपने रेडफील्ड ने पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में ग्रामीणों के जीवन निर्वाह का ढंग और अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध के आधार पर कृषक समाज की विशेषताओं को स्पष्ट करने की कोशिश की। संक्षेप में यदि हम देखें कि कृषक समाज की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो कृषक समाज तुलनात्मक रूप से एक समरूप समाज है, अविभेदीकृत अस्तरीकृत समाज है या अस्तरीय समाज है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन थोड़ा कम है। कृषक समाज के सदस्य अपनी आजीविका भूमि को जोतकर और उस पर नियंत्रण रखकर कमाते हैं और नगरों से अनेक क्षेत्रों से प्रभावित होते हैं। ये हमने इसके साथ साथ आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कृषक समाज क्या है, कृषक समाज की विशेषताएं क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में हमें ग्राम और कृषक समाज को जानना आवश्यक है। तो हम ये भी देखें कि एक लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट भी है। तो लघु समुदाय और कृषक समाज के अंतर्गत हम कुछ आधार देखें जिनके आधार पर हमें अंतर देखने को मिल सकता है, जैसे आकार, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, प्राचीनता या सार्वभौमिकता, परिवर्तनशीलता इत्यादि आधारों पर हम लघु समुदाय और कृषक समाज के अंतर्गत अंतर देख सकते हैं। तो अगर हम जैसे परिवर्तनशीलता की बात करें तो कृषक समाज परिवर्तन को स्वीकारते हैं। कृषि की नवीन विधियां, संचार, परिवहन आदि में ये परिवर्तित होते हुए हमें दिखते हैं, जबकि जो लघु समुदाय है यह एक परंपरागत समुदाय होता है जिसमें प्राय परिवर्तन को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, ये अपनी मान्यताओं से बंधे हुए होते हैं। उसी प्रकार अगर हम विशिष्टता के आधार पर देखें तो लघु समुदाय में विशिष्टता पाई जाती है। निवास की सीमा, व्यवहार प्रतिमान, प्रत्येक कार्य निश्चित होने के कारण इनके सदस्य एक विशिष्ट व्यक्तित्व लिए हुए होते हैं, जबकि कृषक समुदाय, कृषक समाज सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर भिन्नता लिए हुए होता है। यानी अलग अलग गाँवों को जो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताएं हैं वो हमें अलग अलग गाँवों के व्यक्तियों में, कृषकों में देखने को मिलती है। और इसी प्रकार आकार भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये कहें कि कृषक समाज, ग्राम और कृषक समाज हमारे ग्रामीण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, जिनका अध्ययन हम करेंगे। और इनको और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आगे हम लघु एवं बृहद परंपराएं, सार्वभौमिकरण, स्थानीयकरण, इनकी चर्चा करेंगे। वो आगे के व्याख्यानों के अंतर्गत हम आपसे में बात करेंगे। थैंक यू।